हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग। देखिए, टीचिंग एक सिंपल काम नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट्स को फैक्ट्स या डेफिनेशन याद करा देना ही टीचिंग नहीं है। टीचिंग एक प्रोसेस है जो स्टूडेंट्स के माइंड को स्टेप बाय स्टेप डेवलप करता है। पहले उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना, फिर उसको समझना और अप्लाई करना, और लास्ट में अपने आप सोचना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब इसके 3 लेवल होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये लेवल्स एक लैडर की तरह हैं। नीचे से शुरू होता है मेमोरी लेवल, फिर बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल और सबसे टॉप पर रिफ्लेक्टिव लेवल। तो चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला और बेसिक लेवल है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इस लेवल पर टीचर स्टूडेंट्स को फैक्ट्स, फॉर्मूलाज और बेसिक इंफॉर्मेशन रिकॉल करवाता है। इसमें इम्फोसिस होता है रोट लर्निंग, यानी रट्टा मारना। स्टूडेंट्स एक्टिवली सोच नहीं रहे होते हैं, बस इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं, स्टोर करते हैं। नर्सरी और प्राइमरी क्लासेस में जब स्टूडेंट्स को अल्फ़ाबेट्स याद कराया जाता है, ए बी सी, टेबल्स 2 और 3 का याद करना, और साइंस में पीरियोडिक टेबल के सिंबल्स या फॉर्मूलाज याद करना, ये सब मेमोरी लेवल्स के एग्जाम्पल हैं। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? पहला है फाउंडेशन क्रिएट करता है। बिना बेसिक याद किए हायर लर्निंग पॉसिबल नहीं है। अगर स्टूडेंट्स को 2+2 4 याद ही नहीं तो वो अलजेब्रा कैसे सीखेंगे? सेकंड है क्विक रिजल्ट्स। जल्दी से फैक्ट्स याद हो जाते हैं, एग्जाम में तुरंत लिख देते हैं। थर्ड है यूजफुल फॉर बिगिनर्स। स्मॉल किड्स के लिए ये लेवल बेस्ट होता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कोई क्रिएटिविटी नहीं है, सिर्फ रट्टा लगाने से स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन डेवलप नहीं होती है। सेकंड है शॉर्ट टर्म लर्निंग, जल्दी भूल जाते हैं बच्चे। थर्ड है पैसिव लर्निंग, स्टूडेंट्स बस रिसीव करते हैं, एक्टिवली सोचते नहीं हैं। मतलब मेमोरी लेवल ज़रूरी है, बट सिर्फ इसी पर टीचिंग रुके तो स्टूडेंट्स रोट लर्नर बन जाएंगे, थिंकर्स नहीं। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अगला और थोड़ा हायर लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं करते, बल्कि उन्हें समझते हैं। टीचर्स स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। स्टूडेंट्स सीखते हैं कैसे एक प्रिंसिपल को डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई करना है। मैथ्स में सिर्फ फॉर्मूला याद करना मेमोरी लेवल है, लेकिन फॉर्मूला कब और कैसे यूज़ करना है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। सेकंड में जैसे साइंस में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन रट्टा मारना मेमोरी लेवल है, लेकिन समझना कि लाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या रोल है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। हिस्ट्री में डेट्स रटना मेमोरी लेवल है, लेकिन समझना कि एक वॉर क्यों हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट था ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। इसके फायदे हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, स्टूडेंट सब्जेक्ट को लॉजिकली समझने लगते हैं। सेकंड है एप्लीकेशन ओरिएंटेड, प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में अप्लाई करना सीख जाते हैं। थर्ड है मोर परमानेंट लर्निंग, जो चीज़ समझ आती है वो लंबी याद रहती है, लंबे समय तक याद रहती है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहला है टाइम कंज्यूमिंग, सिर्फ रोट लर्निंग से फास्ट रिजल्ट मिल जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़्यादा टाइम लेता है। ऑल स्टूडेंट्स सेम स्पीड से नहीं सीखते, स्लो लर्नर्स को कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो सकती है। मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल एक ब्रिज है मेमोरी और रिफ्लेक्टिव लेवल के बीच में, जो स्टूडेंट को थिंकर बनाता है। सबसे हाईएस्ट और मैच्योर लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं, बल्कि उनको सोचना, एनालाइज करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया जाता है। ये लेवल स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट लर्नर बनाता है। इस लेवल में क्रिएटिविटी, इंसाइट और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। साइंस में एक स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाए, अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए तो ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका आंसर रोट लर्निंग से नहीं आएगा, स्टूडेंट को लॉजिकली सोचना पड़ेगा। सोशल साइंस में एक केस स्टडी देना और स्टूडेंट से पूछना कि क्या ये डिसीजन सही था, अगर आप होते तो क्या करते। मैथ्स में एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देना, अगर एक टंकी में 500 लीटर वाटर है और हर दिन 25 लीटर तक लीक होता है तो कितने दिनों में टंकी खाली हो जाएगी। अब इसके कुछ फायदे हैं, क्रिएटिविटी डेवलप करता है, स्टूडेंट्स नए सॉल्यूशन और आइडियाज लाते हैं। सेकंड है इंडिपेंडेंट लर्निंग, टीचर के बिना भी स्टूडेंट रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। थर्ड है लाइफ स्किल डेवलप होती है,
लॉजिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग जो रियल लाइफ में काम आती है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए स्टूडेंट्स को पहले मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होना चाहिए। टाइम और एफर्ट ज़्यादा लगता है, ये प्रोसेस स्लो होता है। टीचर की एफिशिएंसी ज़रूरी है। अगर टीचर खुद रिफ्लेक्टिव और क्रिएटिव नहीं है तो स्टूडेंट्स को डेवलप नहीं कर पाएगा। मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का अल्टीमेट गोल है, जहां एक स्टूडेंट बस लर्नर नहीं है बल्कि थिंकर और इनोवेटर भी बन जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि लेवल्स ऑफ टीचिंग 3 होते हैं। मेमोरी लेवल फाउंडेशन क्रिएट करता है लेकिन रोट लर्निंग तक लिमिटेड है। अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल समझता है लेकिन एप्लीकेशन सिखाता है। रिफ्लेक्शन लेवल हाईएस्ट लेवल जहां स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट थिंकर और प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। अगर एक टीचर प्रॉपरली प्लान करे तो टीचिंग हमेशा मेमोरी से स्टार्ट होगी, फिर अंडरस्टैंडिंग तक जाएगी और एंड में रिफ्लेक्टिव तक पहुंच जाएगी। या ये एक लेडर की तरह है, बिना पहला स्टेप चढ़े आप ऊपर नहीं जा सकते। सो रिमेंबर, अ गुड टीचर हेल्प्स स्टूडेंट्स रिमेंबर, अ बेटर टीचर हेल्प्स देम अंडरस्टैंड, बट अ ग्रेट टीचर helps them reflect and think independently.